आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तालिबान ने सरकार बना ली है, तो 7 चीजें हम आपको अफगान सरकार के बारे में बताएंगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा। अब देखिए, भारत के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये 7 चीजों के बाद आपको पता चल जाएगा। वैसे दिल्ली में मीटिंग हो रही है एनएसएस की, उसमें भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, प्रॉब्लम है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब ऐसा लग रहा है कि अफगान सरकार ना, ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हीं में ही आपस में ही लड़ मरेंगे। आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आए। आपने मेरा पिछला सेशन देखा कि नहीं देखा तो जरूर देखें। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर्स की। तो देखिए, इसमें 33 मेंबर्स हैं इनकी कैबिनेट में, और अखुनजादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर डेप्यूटी जो हैं वो मुल्ला बरादर हैं, और सलाम हनाफी है। कल मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था कि इनकी कैबिनेट में कौन कौन है, आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे फिलहाल कि एक्चुअली में इनकी कैबिनेट कितनी काबिल है। यूपीएससी के शानदार कोर्सेज दोस्तों हमने बनाए हैं। आप यूपीएससी का कोर्स जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज हमने बनाए हैं। जैसे सीजीडी का भी कोर्स लॉन्च किया है। 250 घंटे से ऊपर का कंटेंट है, और बहुत ही मिनिमल दामों में। तो जाएं और अवेल करें। तो 7 सितंबर को तालिबान ने अपनी कैबिनेट को, मतलब परसों, अनाउंस किया। पिछले सैटरडे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज में हमीद जो है वो काबुल गए थे। फ्राइडे को शायद दोनों ग्रुप जो है, हक्कानी ग्रुप और तालिबान, आपस में बढ़ गए थे। गोलियां चल गई थी। मुल्ला बरादर का इलाज हुआ। तो वह इसी हड़बड़ी में फिर उसके बाद चीजों को सुलटाने के लिए आईएसआई चीफ पहुंचे। अब उसके बाद सरकार बन गई 2 दिन बाद। तो अब वही है कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ईरान में है ना, ईरान में जिस तरीके से सरकार चल रही है, क्योंकि ईरान भी इस्लामिक अमीरात है और अफगानिस्तान भी अब इस्लामिक अमीरात हो गया है, वैसा हो गया। उस तरीके की सरकार चल रही है। टॉप रिलीजियस लीडर जो है वो मुल्ला हाबियतुल्लाह अखुनजादा है। ये सुप्रीम एंट्री है। ये सरकार का पार्ट नहीं है ये, लेकिन इज दी सुप्रीम लीडर। तो जैसे आपने देखा कि आयतुल्लाह खोमेनी वहां पे सुप्रीम लीडर है। जैसे भारत में प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर, वहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम लीडर होता है वहां पे, और फिर इनके प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद फिर अखुनजादा जो है वो प्रधानमंत्री बने। तो ये हिसाब किताब रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो नई सरकार है उसमें हर जगह पाकिस्तान का ठप्पा लगता है। हक्कानी नेटवर्क, टेररिस्ट आउटफिट के बहुत सारे मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। अखुनजादा खुद, पाकिस्तान उनको पूरा का पूरा बैक करता है। यानी कि तालिबान, जैसे कल मैंने बताया था ना कि महाभारत अगर आप देखो तो पाकिस्तान है दुर्योधन और तालिबान है दुशासन। तालिबान पाकिस्तान का छोटा भाई है, और जो पाकिस्तान बोलेगा वो तालिबान मानेगा, और ऐसा ही हमको देखा। तो रावलपिंडी का डोमिनेंस हमको देखने को मिला है। हक्कानी नेटवर्क के बहुत सारे लीडर्स को कैबिनेट में जगह दी है। एक और खतरनाक चीज ये है दोस्तों कि जैश ए मोहम्मद इधर ईस्ट में आ गया है। ईस्टर्न अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद का ऑफिस, लश्कर तैयबा वेस्ट में आ गया है। अलकायदा भी आ रहा है। पूरा का पूरा अफगानिस्तान अब आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। क्यों नहीं बनेगा? 10 से ज्यादा जो कैबिनेट में मेंबर्स हैं, दे आर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। अब इनको बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब आतंकी हैं। ये चीज बड़ी बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान का इस पर ठप्पा लगा हुआ है, तो भारत की कोई उम्मीद नहीं है। ये जो बातचीत चल रही थी अभी, आपको पता ही है ना कि स्टैनिकजाई ने, दोहा ने, मतलब इनका ऑफिस दोहा में है तालिबान का, तो भारत को रिक्वेस्ट भेजी कि आइए बात करिए। लेकिन वो बातचीत का कोई नतीजा निकला ही नहीं। साइडलाइन कर दिया भाई दिल्ली को। तो चाहे प्रधानमंत्री की चॉइस हो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, चाहे कैबिनेट की चॉइस हो, चाहे कुछ और हक्कानी लीडर्स की चॉइस हो, ये सब आईएसआई ने ही डिसाइड किया है। और ये अजीब बात है कि आईएसआई सैटरडे आई और 2 दिन बाद इनकी सरकार बन गई। तो ये भी थोड़ा सा अजीब है। अब वही है कि 33 में से, जो इनकी कैबिनेट में 33 मेंबर्स है, उसमें से 20 जो हैं नई कैबिनेट में, वो हक्कानी नेटवर्क का पार्ट है। ऐसा तो पाकिस्तान हर जगह आपको यहां पे देखने को मिलेगा।
फिर वही है कि एक हक्कानी से ही हम बताएंगे कि हक्कानी नेटवर्क इज द बिगेस्ट विनर, इसमें हक्कानी ही जीते हैं। नई दिल्ली के पर्सपेक्टिव से हिसाब से सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, और अब यही है कि आईएसआई ने ही इनकी कैबिनेट को चुना है। आईएसआई ने अच्छा तुम इंटीरियर मिनिस्टर बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, ऐसे हुआ। तालिबान का कुछ इसमें लेना ही देना नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क की मैंने बात की थी ना, ये बेटा है मुजाहिदीन फाइटर और सीआईए एसेट जलालुद्दीन हक्कानी का, जो 2018 में मारा गया था। सीआईए ने मुजाहिदीन को पूरा सपोर्ट किया था ना, अब अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया। अमेरिका ने दुनिया भर में आतंकवाद बनाया है और अब अमेरिका उसे भुगत रहा है। तो यही हक्कानी नेटवर्क का हेड था और सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उसका बेटा है। साथ ही साथ इनके क्लोज लिंक हैं अलकायदा से। दिक्कत ये चीज, अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं ये, अब इसमें ये सिर्फ कानून को ही नहीं देखेंगे लेकिन प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपॉइंट करेंगे, मतलब होम मिनिस्ट्री है इनके पास। कानून के साथ साथ ये प्रोविंशियल गवर्नर को, लोकल गवर्नेंस को, सब कुछ देखेंगे। यानी कि देश को चलाने में इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई प्रधानमंत्री से भी किसी मामलों में ज्यादा ताकतवर होता है, तो देश को चलाने में इनकी बात मानी जाएगी। और ये अगेन पाकिस्तान की पूरी बैकिंग है ये चीज। साथ ही साथ सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट है। इसको अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है, $10 मिलियन का इसके ऊपर इनाम रखा था। अगर इसकी कोई इंफॉर्मेशन दे दे, आपको पता है इट इज मोस्ट वांटेड। 2008 के अटैक्स के बाद 2008 में इसने अटैक किया था, एम्बेसी पे अमेरिकन सिटीजन्स मारे गए थे। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में भी ये शामिल है। तो ही इज बेसिकली द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। ये चीज है। हामिद करजाई पे जब अटैक हुआ था उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है। बाकी और कौन हक्कानी है? खलील हक्कानी, ये मिनिस्टर फॉर रिफ्यूजीज हैं। अब ये भी ग्लोबल टेररिस्ट में आते हैं। अलकायदा के साथ इनको भी ग्लोबल टेररिस्ट में रखा है कि भाई ये भी आतंकी है। अब ये रिफ्यूजीज के नए मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, तो भाई अब रिफ्यूजीज का तो भगवानी मालिक है ये चीज। अभी अफगानिस्तान में जो जितनी भी फोटोज आई थी, आपको खलील हक्कानी हर जगह दिखेंगे, हर जगह दिखेगा ये आतंकी। और जलालुद्दीन हक्कानी का ये भाई है। इस पे भी $5 मिलियन का इनाम था। जो भी खलील हक्कानी की इंफॉर्मेशन देगा $5 मिलियन मिलेंगे। अब आप देख लीजिए, अमेरिका इन्हीं से हाथ मिला रहा है। फिर एक और ट्रस्टेड मैन है हक्कानी का, मुल्ला ताज मीर जवाद। ये डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ है सरकार में। अब यही जो जवाद है ये पूरा नेटवर्क चलाता था, इसीलिए इसको चीफ बनाया गया, डिप्टी चीफ बनाया गया इंटेलिजेंस नेटवर्क का। तीसरा, अभी भी तालिबान की जो ओल्ड गार्ड है वो चार्ज में है। ओल्ड गार्ड मतलब जो 1996 से लेकर 2001 तक सरकार थी, ये चीज। इसमें मुल्ला मोहम्मद ओमर जो है वो डेप्यूटी हैं। अब वही बताया ना कि बहुत सारे इसमें टेरर लिस्ट में है, आईएसआई से इनके क्लोज लिंक्ड हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो हैं ये हार्डलाइन चीफ हैं और यही मेन डिसीजन लेंगे। रहबरी शुरा, काउंसिल ऑफ लीडर्स, जिसको क्वेटा शुरा भी बोला जाता है, पाकिस्तान की। अब देखिए, खैबर पख्तूनवा की जो कैपिटल है वो है क्वेटा। अब ये पाकिस्तान में आता है, तो पाकिस्तान के एक शहर के ऊपर ये काउंसिल बेस्ड है। यही काउंसिल सारे डिसीजंस लेगी, लॉ क्या बनाना है, क्या करना है। जैसे आपने ईरान में देखते हैं ना कि उनकी एक छोटी सी काउंसिल होती है, इस्लामिक काउंसिल, वैसे इनकी भी इस्लामिक काउंसिल है। और मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वही सारे के सारे डिसीजंस लेंगे, ये चीज। अब इसकी बात करें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद की, तो जो बामियान और बुद्धा को खत्म किया था, सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू अफगानिस्तान में 2001 में, ये उसमें लिप्त पाया गया था। 6th सेंचुरी में उसको बनाया गया था। तो देख सकते हैं कि ये जो हेरिटेज है उसको भी तोड़ते हैं। अखुंद जो है ये भी यूनाइटेड नेशन की टेरर लिस्ट का पार्ट है। कांधार में पैदा हुआ था, बहुत वक्त इसने रहबरी शुरा के साथ काम किया, काफी क्लोज लिंक्ड है इसके हाबितुल्लाह अखुंदजादा से। अब ये फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ही इनको दिया गया है। अब नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वेस्टर्नर से तो बहुत ज्यादा नफरत करता है ये चीज।
बरादर, मुल्ला बरादर जो हैं उनको एक तरीके से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। तो मुल्ला गनी बरादर जो कि 1994 तालिबान के फाउंडर में से एक हैं, मुल्ला उमर ने तालिबान को फाउंड किया था, उनके काफी क्लोज हैं, तो इनके ज्यादा कुछ दिया नहीं है। जो तालिबान ने नेगोशिएट किया ना पूरी दुनिया से, उसका मुल्ला बरादर मेन फेस है, लेकिन इन्हीं को ही बगल में बैठा दिया है। दोहा एग्रीमेंट में भी ये भी आपको देखने को ही मिलेंगे। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन टॉप पोस्ट इनको नहीं दी गई है और ज्यादा पावर भी इनको नहीं दी गई। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई पोस्ट होती है? हम भारत के संविधान में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट ही नहीं है। 2010 में मुल्ला बरादर को कराची से ही उठाया गया था, जेल में बंद कर दिया, 2018 में इसको छोड़ा गया था, और तब से लेकर अभी तक ये लगातार बात कर रहा है। भाई जालमे खलीलजाद जो कि मेन माने जाते हैं, जिन्होंने तालिबान के पीस एग्रीमेंट को अंजाम दिया, तो उनके साथ लगातार ये बातचीत कर रहे थे। पहले तालिबान लीडर बने थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो ये चीज, उसके बाद तालिबान कैबिनेट में कोई भी इंक्लूसिविटी नहीं है, कोई औरत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सब इसमें पश्तून्स ही देखने को मिलेंगे, नॉन पश्तून्स आपको कम है। देयर आर वेरी फ्यू नॉन पश्तून्स, ओनली 3 आउट ऑफ 33 में से 30 जो है वो पश्तून्स है। अब यानी कि इसमें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है भाई। अगर अफगानिस्तान को देखें तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स आपको मिलेंगे ना, सबसे ज्यादा पश्तून्स हैं, तो कैबिनेट में आपको सिर्फ पश्तून्स देखने को मिलेंगे और किसी का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो ना ही रिप्रेजेंटेशन है, ना ही इंक्लूसिविटी है। अब जो नॉन पश्तून मेंबर्स है अफगानिस्तान एथनिक माइनॉरिटी, जो 3 हैं, वो सेकंड डेप्यूटी हेड ऑफ द गवर्नमेंट अब्दुल सलाम हनाफी, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ करी फासिहुद्दीन, और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी करीदीन हनी। बस यही 3 हैं और कोई नहीं। औरतें को जगह नहीं मिली है, बिल्कुल जगह नहीं मिली है। छठा, भारत ने जो बोला था उसको बिल्कुल नकार दिया गया है। जो भी डिसीजंस लिए गए या जो भी नेगोशिएशंस हुए उसको एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तुम्हारी बात को ऐसे बंद करके बोरे में डाल के फेंक दिया गया। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजाई, भाई स्टैनिकजाई का भारत कनेक्शन भी है, आईएमए में ट्रेनिंग ली इन्होंने, तो भारत इनके पास गया, मेन कंटेंडर्स है भाई। लेकिन भारत बहुत पीछे रह गया और स्टैनिकजाई भी पीछे रह गए। स्टैनिकजाई अगर आ जाता तो शायद भारत को फिर लेवरेज मिलती, लेकिन स्टैनिकजाई को कुछ दिया ही नहीं। दोहा में स्टैनिकजाई का भी बहुत बड़ा हाथ है भाई। आप देखो कि तालिबान जो जीता है उसमें स्टैनिकजाई तो लीड कर रहा था, डेप्यूटी हेड ऑफ द तालिबान ऑफिस था। इनको पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया है। 1996 में डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर। तो स्टैनिकजाई ने दीपक मित्तल से मुलाकात की थी, ये भारत के एम्बेसडर है ना कतर के, 31 अगस्त को। तब लग रहा था कि अच्छा ठीक है, भारत और तालिबान में कांटेक्ट डेवलप हुआ है तो चीजें ठीक रहेंगी। स्टैनिकजाई का जो बॉस है आमिर खान मुताकी, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। पहली तालिबान रिजीम में जो मुताकी था वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, अब ये भी यूनाइटेड नेशन की टेरर लिस्ट में है। तो आप समझिए कि जितने हैं सब आतंकी बन गए हैं। और आखिरी, बहुत सारे ग्वांटानामो बे प्रिजनर्स हैं, ये जेल है ना अमेरिका में, तो जो आतंकी इस जेल में बंद थे बहुत सालों तक, वो तालिबान कैबिनेट के मेंबर बने। जैसे खैरुल्ला खैरखवा, ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर है। अब्दुल हक वसीक, ये इंटेलिजेंस चीफ हैं। ये सब जेल में बंद थे। अगर आप इसको कंक्लूड करें इनकी सरकार को, तो आपको यह पता चलेगा कि इनकी जो सरकार है उसमें पाकिस्तान ही का बोलबाला है। पाकिस्तान ने जो बोला है, तालिबान जो ओरिजिनल तालिबान है जो लड़ाई की, वो तो साइड लाइन हो गए ना। अब ये एक बहुत अच्छा आप समझ लीजिए कि साइन है, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो आगे आने वाले समय में ये आपस में ही लड़ मरेंगे, ये आपस में ही भिड़ जाएंगे, और ऐसा होगा जरूर। आप देखिएगा, और बहुत जल्द होगा ये। अभी आपको डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।